तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो पेयर का जो मीनिंग होता है यहाँ पर क्या होता है, जोड़ा ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे 2x + 3। अब इसमें देखो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। तो जिसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होती है पावर, वो क्या होती है, 1। अब क्या है यहाँ पर, इन टू वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे 2x + 3y, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जैसे x, y, z, s, t, u, v, इनके जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, ax + by + c = क्या है, 0। x और y हमारे क्या है यहाँ पर, क्या है हमारे यहाँ पर, ये वेरिएबल्स। और a, b और c, a b c हमारे a, b और c, ये क्या है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर रियल नंबर। ए और बी सी क्या है, रियल नंबर। और एक्स और वाई क्या है, हमारे 2 वेरिएबल्स। अब इसमें देखो, अब इसने बोला पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, देखो ax + by + c = क्या है, 0। अब इनका पेयर लेना है तो ax + by + c = क्या होगा, 0। अब इसमें तो ये a1 की वैल्यू है और ये a2, ये b1 और b2, ये c1 और ये c2, ठीक है। यानी कि a1 और a2, b1 b2, c1 c2, ये हमारा क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें देखो, जो ये x और ये x और ये y और ये y, x और y ऊपर नीचे, इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। अगर हमारा यहाँ पर x अगर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2। अगर ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 होगा। यानी कि जो x और y, यानी कि दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू क्या होगी, ऊपर नीचे सेम होगी। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लो आप, 2x + 3y + 5, 4x + 6x + 10 = 0। अब इसमें देखो ये क्या है, ये हमारा a1, a2, b1, b2, c1, c2। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ और यहाँ क्या होगी, सेम, ठीक है। अगर x हमारा इस इक्वेशन में अगर 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3। यानी x और y की जो वैल्यू होगी वो ऊपर और नीचे क्या होगी, सेम, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इस 5 को हम इस साइड लेके आ सकते हैं, 2x + 3y
और माइनस के क्या हो जाएंगे 5 इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन, मान लो कोई यहाँ पर क्या है एक बगीचा है और उसमें एक ये देखी होगी आपने झूलने वाली, अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन यहाँ पर 10 kg का है और यहाँ पर क्या है 9 kg का, अब क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 kg और यहाँ पर 9 kg है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, तो ये 10 किलो जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन में होगा, मान लो अगर हमारे पास x प्लस क्या है 3 इक्वल टू क्या है 5 है, यानी कि हम x की जगह पर क्या वैल्यू रखें कि ये 5 हो जाए, तो हम x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए इक्वेशन में, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को बराबर करना है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करना है, इक्वल करना है। अब यहाँ पर देखो, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द वन गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि आपने कोई सिचुएशन देखी होगी, आप मेले में घूमने गए, यहाँ पर देखा सुनो, जो अखिला वेंट टू ए फेयर इन ए हर विलेज, यानी कि जो अखिला वो कहाँ पर गई है, अपने गांव के मेले में गई। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द गेंट व्हील एंड प्ले होपला, ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन ए स्टॉल। यानी कि जब आप मेले में गए होंगे तो आपने वहाँ पर क्या झूला झूलना है, और एक गेम आपने देखा होगा वहाँ पर क्या, कौन सा, गेंट विल प्ले होपला, यानी कि जो इसके हाथ में जो क्या है कि रिंग है, जो ये वाली, इसको हाथ से ऐसे ये फेंकती हैं, तो इन वस्तुओं को क्या करता है, घेरता है। ठीक है, यानी जो ये गोल गोल सा चक्कर है ये इस वस्तुओं में क्या करता है, जो रिंग है ये क्या करता है, इन वस्तुओं में आके गिरता है। तो जो ये वस्तु में आगे गिरता है तो ये वस्तु उसकी हो जाती है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है इन्होंने, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्ले हो प्ले, यानी कि जितनी बार भी वो ये गेम खेलेगी, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, तो उससे क्या करना, राइड्स मतलब क्या करिए झूला है, यानी कि वो हाफ चक्कर इसमें झूलेगी। और उसे क्या देना होगा उसके लिए, इफ़ ईच राइड से कॉस्ट है, यानी प्रत्येक राइड के, ईच राइड के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं 3 रुपये। एक गेम ऑफ होपला कॉस्ट ऑफ 4 रुपये, और गेम खेलने के लिए उसको क्या करना है 4 रुपये देने हैं। वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स, तो इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ राइड्स निकालने हैं कि उसने कितने चक्कर लिए और कितनी बार उसने वो गेम खेला। और उस होपला प्रोवाइड ₹20 रुपये 20, और उसने इस गेम को खेलने के लिए टोटल कितने रुपये खर्च किया, 20 रुपये खर्च किए। यानी कि इसी टाइप से हमें क्या दिया हुआ, इसमें एक कहानी के रूप में दिया हुआ। तो इस कहानी को हमको क्या करना है कि इक्वेशन के रूप में बदलना है, इस पूरी कहानी को क्या करना है, इक्वेशन के रूप में बदलना है। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास टोटल 50 रुपये हैं और आपने क्या किया, उनको इनके 20 रुपये का कुछ और खरीद लिया और 30 रुपये का कुछ और वस्तु खरीदी, तो टोटल आपने कितने रुपए खर्च किए वहाँ पर 50 रुपये। तो आपको बताना है कि हमने जो पैसे खर्च किए वो कहाँ कहाँ पर किए हैं, किस वस्तु पर कितने खर्च किए हैं। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है कि इक्वेशन के रूप में बनाना है, और एक लीनियर इक्वेशन के रूप में हमको उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो a है और ये b है, ये हमारे क्या नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। a एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर मान लो देखो, अगर ये 0x प्लस 0b प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर 0 हो तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। कब, अगर हमारा ए और बी क्या हो गया, 0। तो इसमें देखो दोनों वेरिएबल क्या हो गए हमारे, 0। तो ये लीनियर इक्वेशन तो हमारी नहीं रही। इसलिए हमें क्या करना है, ए और बी को कभी भी 0 नहीं लेना है। ठीक है, यानी ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है और बी नॉट इक्वल टू 0 है तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर भी क्या होगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें देखो, you also know that in equation which can be put in the form, तो मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी और सी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, और ए और बी हमारे क्या नहीं होने चाहिए, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x और y। वी ऑफ्टन डिनोट द कंडीशन ए एंड बी आर बोथ 0। अगर ए एंड बी हमारे 0 नहीं हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0। You have also studied that a solution of such an equation is pair of value 1 for x and the other for y, which makes the two side of the equation equal। इसे देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर हमने क्या किया, अगर x और y की वैल्यू क्या पुट करी है यहाँ पर एक साइड में, x और y, एक्स और वाई की वैल्यू क्या, 1 और 1 लेफ्ट साइड में अगर पुट करी है तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, 2x प्लस 3y है और राइट साइड में क्या है, 5 है। तो अब देखो x और y की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 1 और 1। अगर हम 1 1 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। देखो x की जगह पर हमने 1 रखा और y की जगह पर 1 रखा, तो ये 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। Now let us substitute x equal to 1 and y equal to -7 in equation। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखें, 1, और जो y की जो वैल्यू है यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, 7। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, ये किसके इक्वल आया, यहाँ पर 23 के इक्वल आया। लेकिन ये क्या हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आया, तो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो दो वैल्यू है ये हमारी क्या है, इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब जियोमेट्रिकली व्हाट डज दिस मीन, तो इसको हम जियोमेट्रिकली कैसे लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट पॉइंट 1 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 लाई ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। तो जो ये पॉइंट है x और y के, ये इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। एंड द पॉइंट 1 7 डज नॉट लाई, और जो पॉइंट हमने लिए थे 1 और 7 ये इस इक्वेशन में क्या है, लाई नहीं कर रहे हैं। तो सो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग
इट, यानी कि जो इक्वेशन के जो एवरी सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, लाइन पर क्या करेगा, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। हम आगे क्या है इसमें देखो, इन फैक्ट दिस इज ट्रू फॉर एनी लीनियर इक्वेशन दैट इज इच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 कोरस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन एंड यानी कि वही बात है इसमें, अगर हमारी क्या है एक्स और वाई इस सॉल्यूशन यानी कि प्रत्येक सॉल्यूशन किसका, एक्स और वाई का, वो क्या करेगा, टू वेरिएबल की जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं पॉइंट को क्या करेगा वहाँ पर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे देखते हैं हम, ये दिया उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन का क्या दिया, पेयर A1 यानी कि वो मैंने आपको ये बता ही दिया था, ठीक है। A1 ये सारे क्या हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सारे क्या है रियल नंबर, ठीक है। और A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर ये क्या है 0 के इक्वल नहीं है, और A स्क्वायर 2 प्लस B2 स्क्वायर क्या है ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो हमारे दोनों ये क्या है 0 नहीं है। तो अब आगे देखते हैं हमारे, देखो यहाँ पर द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए वन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो ये लाइन है ये क्या वन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये लाइन क्या हमारी पैरेलल, या ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पर क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इसमें क्या है एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। इसके बारे में हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 3.1 में इनका कोई काम नहीं है, तो हम इसको 3.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अब सीधे करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, यानी जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पहले, यानी कि 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ठीक है। इसमें क्या बोला इन्होंने, वो आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि जो मैं हूँ, मैं 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, एज ओल्ड एज यू देन, यानी तुम्हारी एज से मैं 7 गुना ज़्यादा था, यानी कि फ़िलहाल 7 साल पहले की एज बोल रहा है। तो 7 साल पहले क्या होगा, माइनस होगा, अगर एगो है तो माइनस, ठीक है। तो 7 साल पहले ये क्या था, 7 गुना ज़्यादा था ये इससे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं हम, देखो दोबारा से देख लो। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि 7 साल पहले क्या था, अपनी जो इसकी डॉटर थी उसकी आयु का क्या था 7 गुना था, यानी कि उससे ये 7 टाइम्स बड़ा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एज वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों की प्रेजेंट एज मानेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी एज मानते हैं, आफ्ताब की एज। तो आफ्ताब की एज में क्या हो जाएगा, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है। ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है तो एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या हो गई, एक्स। अब उसकी डॉटर की, तो लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ये क्या हो जाएगी y। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 7 years एगो, यानी कि 7 साल पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, 7 years एगो। तो एगो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पहले, यानी कि 7 years एगो है तो हम इन दोनों की एज में से क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसने 7 साल पहले बोला है। तो ये आफ्ताब की एज है और ये उसकी डॉटर की एज है। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज एक्स होगी आफ्ताब की और ये वाई की, और वाई किसकी है, डॉटर की। तो ये इन दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है। अब हम क्या करेंगे, 7 इन दोनों में से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने 7 ईयर्स एगो बोला है, यानी 7 साल पहले। तो x माइनस 7 और y माइनस 7, ठीक है। तो x माइनस 7 और y माइनस 7। अब इन दोनों की जो एज है वो क्या हो गई, 7 साल पहले की हो गई। अब 7 साल पहले क्या था, 7 ईयर्स एगो, ये क्या है, 7 टाइम्स है, किससे, अपनी डॉटर से। अब ये एज जो है ये 7 गुना ज़्यादा है, किससे, इससे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है, 7 टाइम्स ज़्यादा है और ये क्या है, 7 टाइम्स कम है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, 7 टाइम्स बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वल। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 7 टाइम्स कर देंगे। अब ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, x माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 7y और माइनस 7 7 जा 49। अब x और y वाले एक साइड कर लो, बाकी एक साइड। तो x ये प्लस की 7y है तो इस साइड आएंगे तो ये माइनस के 7y हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस के 49 और ये माइनस के है तो ये किसकी हो जाएगा, प्लस के 7। अब क्या होगा, x माइनस 7y इक्वल टू क्या हुआ, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस, और माइनस के यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है यहाँ पर माइनस के, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, आएगा 42। अब इस 42 को हम इस साइड लेके आएंगे, x माइनस 7y और ये माइनस का तो ये प्लस का 42, और यहाँ पर क्या बचा है हमारा 0। तो ये हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन, ठीक है। इन क्वेश्चनों में क्या एक स्टोरी दी होगी, उस स्टोरी को हमने क्या करना है, इक्वेशन के रूप में बनाना है, लीनियर इक्वेशन के रूप में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ तक का क्वेश्चन क्या हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है उनकी एक्स, तो उससे क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद। अगर फ्रॉम नाउ हो तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे हम, एगो में माइनस और नाउ में प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब से 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 years के बाद क्या होगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा, उससे 3 times ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना, रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिकली। तो इसको हम क्या करना है, एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है और उसको ग्राफ के फॉर्म में भी लिखना है। तो अब से 3 वर्ष के बाद, तो इन्होंने क्या बोला है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या थी, इन दो आफ्ताब की एक्स है और डॉटर की क्या है, वाई। तो ये कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष के बाद। तो ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये y प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो इन दोनों को भी हमें क्या करना है, इक्वल करना है।
तो ये क्या 3 टाइम्स इससे ज़्यादा है, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा देंगे, क्योंकि अभी ये क्या हो गए इक्वल हो गए। अब इसको सोल्व करो, x + 3 = 3y और प्लस में क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। अब 3y को हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x 3y प्लस का, तो ये x - 3y हो जाएगा, और 9 इस साइड बच गया और ये 3 इस साइड आ गया, तो ये माइनस का हो जाएगा। x - 3y = क्या हुआ ये 6, तो x - 3y इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, तो ये माइनस का 6 = 0, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें x की वैल्यू और इसमें y की वैल्यू, और ये दूसरी इक्वेशन का अगर बॉक्स है x और y। तो एक सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है x - 3y = क्या आई थी 6, और इससे पहले वाली इक्वेशन क्या है x - 7y = -14। अब ये दो इक्वेशन हमारी आ गई है। अब हम क्या करेंगे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें क्या करना है, या तो आप x की वैल्यू रख लो, तो x की जगह पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर y की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उससे x की वैल्यू आएगी। देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें तो ये क्या होगा 0 - 7y = -42। अब ये क्या देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और जो y की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 42/7, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 6। तो हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है x और y की जो फ्रैक्शन में ना आए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे एक वैल्यू और पुट करेंगे, अगर हम x की जगह पर यहाँ पर 7 रखें, अगर x की जगह पर हम क्या रखें 7, तो 7 - 7y = -42। तो अब देखो ये 7 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 तो इस साइड आ जाएगा, यानी कि -7y -42, और ये प्लस का ये माइनस का 7, तो -7y = -49, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो y = क्या आएगा 49/7, तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पर क्या है हमारा 7। अब देखते हैं इस साइड, अब देखो x की जगह पर हम क्या रखें, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 0 रखें, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 0 - 3y = 6, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और ये -3 कहाँ चल जाएगा इसके डिवाइड में 2, किसका माइनस का। तो हमने क्या किया x की जगह पर 0 रखी और y की वैल्यू क्या है -2। अब एक वैल्यू और रखो, अगर हम x की जगह पर 6 रखें 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 - 3y = 6, माइनस के 3y = 6 और -6, तो
तो -3y इक्वल टू क्या आया 0। तो y की जो वैल्यू क्या आएगी 0/-3। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 0। तो ये हमने क्या किया 6 रखा तो y की वैल्यू आई 0। अब ये जो पॉइंट आई है 2 लाइन के, ये हमें क्या करना है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाएंगे। ये y एक्सिस हो रही है, x एक्सिस -y -x 1 2 3 4 7 तक ले लेंगे इसको। -1 -2 -3 -1 -2 और ये -3। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारे क्या होता है 0। तो x की वैल्यू तो 0 हो गई और y की वैल्यू क्या है 6। तो x की 0 और y की 6, तो हमारा ये पॉइंट ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो x की वैल्यू क्या है 7, ये हमारी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी क्या है 7। तो ये बिल्कुल इसकी सीधी में आएंगे तो हमें यहाँ पर होती है हमारी 7, ये वाली और ये, ठीक है। तो ये तो हमारे y के पॉइंट हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट कौन सा था, पहले x की वैल्यू 0 और 6 और यहाँ पर क्या है 7 7। तो इस लाइन को इससे मिला देंगे। ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, x -7y -42। अब देखते हैं ये वाले पॉइंट। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 और y की क्या है -2, 0 -2। अब x की वैल्यू हो गई 6 और y की क्या है 0। तो ये पॉइंट क्या हमारे 6 और 0, तो इसको इससे मिला देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी है। 3 बैट्स और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदी हैं, इतने रुपए में खरीदी। लेटर सी बाय अनोदर बैट, और उसने क्या किया दूसरी बैट और 3 मोर बॉल सेम काइंड ऑफ रुपए कितने में खरीदी है, सेम इतने रुपए में खरीदी है। तो इस सिचुएशन को हमको क्या करना है, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इसको सोल्व करना है, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसने क्या दिया हमसे। तो सबसे पहले हम एक बैट और एक बॉल का प्राइस लेट करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, इसको मानेंगे x। फिर क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको क्या लेंगे y। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या क्या उसने 3 बैट्स है और 6 बॉल और कितने रुपए में करी है 3900। इनके 3 बैट्स है तो क्या हो जाएगा 3x प्लस बॉल क्या है 6 बॉल, तो ये क्या हो जाएगा 6y। और टोटल कितने रुपए में खरीदी है उसने, इतने रुपए में खरीदी है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में क्या कहा उसने, सेकंड में क्या
लेट सी बाय अनोदर बैट, और उसने एक बैट यानी अनोदर बैट, तो ये क्या जाएगा एक्स प्लस और 3 मोर बॉल्स, और ये क्या जाएगा 3y, 3 मोर बॉल है तो क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि बॉल को हमने क्या माना है y। और ये कितने रुपये में खरीदी उसने, इतने रुपये में खरीदे, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो 2 बॉक्स बना लेते हैं, x और y। अब चाहे तो कितनी भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं, हम इसको 3 वैल्यू से करेंगे। ये फर्स्ट बॉक्स 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 का है, और ये x प्लस 3y इक्वल टू, अब देखो हमें करना क्या है, x और y की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। अगर हम देखो x की जगह पर यहाँ पर 0 रखें, अगर x की जगह पर 0 रखें तो ये क्या हुआ, ये 0 जाएगा, और y की जो वैल्यू आएगी 39 और ये 6 इसके डिवाइड में। अब 6 1 जा 6 और 6 जा 36, ये बचा 3, ये होगा 30, 6 5 जा 30 और एक 0। हमने x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 650। अब दूसरी वैल्यू x की जगह पर हम क्या रखें, ये देखो अगर हम इसकी जगह पर 100 रखें तो ये 300 हो जाएगा, और 300 को इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा इतना, और ये इससे कट जाएगा। तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे 100 प्लस 6y और 3900, ये 300 प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 39, ये प्लस का तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का, तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 0 6 6 जा, अब ये आएगा 600, इसकी वैल्यू क्या जाएगी y की 600। इसको यहाँ से देख लेना इसको, यानी कि हमें x की जगह पर क्या रखा है 100 प्लस 6y 3900, यहाँ पर ये 300 हो गया, इसको इस साइड लगाए तो ये माइनस का हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब 6y, इस 6 को हम इसके डिवाइड में लगाएंगे तो ये, अब x की जगह पर क्या रख सकते हो आप 300, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना है वैल्यू पुट करके। तो हम अगर इस इक्वेशन में x की जगह पर 300 रखें प्लस 6y इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 900। अब इसको इस साइड लेकर आओ तो y इक्वल टू इस साइड लेगा तो ये, और यहाँ पर क्या बचा ये 3000, और y इक्वल टू क्या जाएगा y इक्वल टू 3000 अपॉन 665 जा क्या आया 500। तो x की जगह पर हमने 300 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 500। अब इसी तरीके से हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप x की जगह पर क्या रखोगे 0, अगर आपने x की जगह पर क्या रखा 0 तो y की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, ये 0 जाएगा, इससे ये तो हमें x की जगह पर ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसमें से माइनस करके ये इससे पूरा कट जाए। देखो यहाँ पर अगर हम 12 आ जाए हमारा, कैसे आएगा अगर हम x की जगह पर क्या रखें 100, तो अगर हमने x की जगह पर 100 रखा तो 3y ये जाएगा। अब 3y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 100,
तो 3y इक्वल टू ये आ जाएगा 1200। अब y इक्वल टू क्या जाएगा 3 4 जा यानी कि 400। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ पर, ये क्योंकि ये हमारी y की वैल्यू आई है। अब x की जगह पर क्या रखोगे, अब x की जगह पर हम 4 ये रखे 400 प्लस 3y इक्वल टू, अब 3y इक्वल टू ये आ गया। अब इसको इस साइड ले गए तो माइनस का हो गया। 3y इक्वल टू क्या बचा हमारा 900। तो y की वैल्यू क्या जाएगी 900 अपॉन 3 और 3 3 जा 9। हमने यहाँ पर x की वैल्यू ये रखी तो y की वैल्यू क्या है हमारी 300। अब एक वैल्यू और रख लो आप यहाँ पर, क्या रखोगे, अगर आप x की जगह पर क्या रखो, हम रखते हैं 700। अगर x की जगह पर हम 700 रखा प्लस 3y इक्वल टू, और ये माइनस का 3y इक्वल टू क्या बचेगा हमारा ये, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 2 जा 200। तो x की जगह पर ये रखा और y की वैल्यू क्या आई है। हमें देखो ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे वो पूरा पूरा कट जाए। इनके 3 की टेबल में देख लेना आप, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यहाँ पे 9000 कब बनेगा 6,100 सॉरी 100, 900 कब बनेगा 600 कब बनेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें x की वैल्यू रखनी है। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इस वैल्यू के हिसाब से हमको ये ग्राफ बनाना है। तो 100 की टर्म मिलेगा, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, और y की वैल्यू कितने है 650। तो 650 ये हमारा ये 600 यहाँ पर 50, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा ये वाला और ये वाला। अब x की वैल्यू क्या है ये और y की क्या है 6, तो इसकी बिल्कुल सीध में ये पॉइंट हो गया हमारा ये और ये। अब x की वैल्यू क्या है ये 300 और y की क्या है 500, तो इसकी बिल्कुल सीध में ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है बिल्कुल, तो ये जो पॉइंट था हमारा ये कौन सा था 0 और ये 650, और ये पॉइंट जो था ये क्या हमारा 100 और 600, और ये जो पॉइंट है ये क्या है 300 और 500, इसको होगा। अब इस लाइन को मिला देंगे ग्राफ पर बनाना आप इसको, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं इस वाली लाइन को, इस वाले को, ये यहाँ पर ये हमारा x की वैल्यू है 100 ये, और y की क्या है ये, तो ये इसकी सीधी में आएगा। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू 300 और यहाँ पर 400, तो ये 300 और ये 400 यहाँ पे आ जाएगा। अब x की क्या है ये वैल्यू है और y की 2, तो ये इस साइड में आ जाएगा हमारा। अब इसको
तो इसका ही हमारा ग्राफ, ये तीनों पॉइंट हमने क्या कर दिए, मिला दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलो एप्पल्स and 1 kilo of grapes on a day was found to be 160। इसमें क्या है, देखो किसी दिन क्या है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का जो प्राइस है वो क्या है 160 है। यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस है वो क्या है 160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स वो कितने का हो गया 300 का। इनके 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया 300। तो इसको रिप्रेजेंट करना इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइस मानेंगे 1 किलो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलो एप्पल्स, ये हमारा x हो जाएगा, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, इसको हम क्या लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि 2 किलो क्या है सेब है, इनके 2 किलो क्या है एप्पल। तो एप्पल क्या माना हमने x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस, और 1 किलो ग्रेप्स, तो ग्रेप्स हमने क्या माना है y, तो 1 किलो क्या आएगा y। और ये दोनों चीज़ कितने रुपए के हैं 160 के। तो ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। अब क्या बोला उसने, आफ्टर 1 मंथ के बाद कॉस्ट ऑफ 4 किलो एप्पल, तो एप्पल हमने क्या लिया x, और 4 kg है तो ये क्या जाएगा 4x प्लस 2 किलो क्या है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स हमने क्या लिया y, तो ये क्या जाएगा 2y, और कितने रुपए गए 300। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसका हम क्या बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 बॉक्स बनाएंगे, एक्स वाई ये कितने हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो इस इक्वेशन को हम और छोटा कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, क्योंकि हमने क्या किया इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 250, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, छोटा इक्वेशन बना दिया इसको। तो ये जो ग्राफ होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब अगर y की वैल्यू रख लो यहाँ पर, y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये तो हमारा 0 हो गया, और ये 2 इसकी डिवाइड में जाएगा, देखो कैसे 2x प्लस ये 0 हो गया और 160। तो x की जो वैल्यू आएगी ये तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 2 इसकी डिवाइड में आएगा, ये आ जाएगा 80। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 80। अब अगर हम इसको x की वैल्यू को अगर 0 रखें तो ये तो पूरा 0 जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा 160। तो ये हो गई दोनों वैल्यू। अब हम इसमें देखो, इसमें भी क्या करो, y की जगह पर हम क्या रख देंगे 0, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी 75, क्योंकि 2x इक्वल टू ये बचेगा, और फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ ये डिवाइड में आ गया, तो इससे ये कट जाएगा। अब इसको 0 रख लो, x को, ये 0 जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बचेगी 150। अब इस सिचुएशन का हम क्या बनाएंगे ग्राफ।
सभी वैल्यू यहाँ पर क्या पॉजिटिव में है, तो हम पॉजिटिव में ही लेंगे। ये y होगा। अब जो इसके हिसाब से ले लो आप, चलो यहाँ पर ये 40, ये 80, 120 और 160, 40, 120 और 160, सॉरी यहाँ पर 80 और ये 120 और ये 160। अब देखो इसमें x की वैल्यू तो है 80, तो हमारी ये 80 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो गए। तो ये पॉइंट हमारे क्या है 80 और 0। अब x की वैल्यू 0 है और 160 किसकी है y की, तो एक ये पॉइंट हो गया हमारा कौन सा 0 और 160, ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे। ठीक है, आपको इसको ग्राफ में बनाना, उसमें अच्छी तरह से बनेंगे ये। अब ये हो गया हमारा, तो ये लाइन किस 2x प्लस वाई और इक्वल टू 160 होगी। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 75, तो 75 हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे ले लो इसको 75 और y की क्या है 0, तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 75 और 0। अब x की वैल्यू होगी हमारी 0 और इसकी 150, तो 150 आप कहाँ लोगे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट होगा और ये होगा हमारा 0 और 150, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इनके 75 हमारा कहाँ था ये, और यहाँ पर 150, तो इसको और इसको मिला देंगे। इसको आप स्केल की सहायता से मिलाना ये वाला। ठीक है, इसको और इसको मिला देंगे, तो एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई हमारी कंप्लीट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है,